student, welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3, subject Hindi, chapter 18 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 18, 19 और 20 सब एक साथ पढ़ाऊंगी और आप लोगों को समझा दूंगी। आप लोग अच्छी तरह से अपना बुक निकालिए और समझिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम का नाम भारत के व्यक्तियों के लिए नया नहीं है। पंडित नेहरू की तरह अब्दुल कलाम भी बच्चों के प्रिय है। अब्दुल कलाम ने केवल बच्चों के लिए अपितु सभी भारतवासियों के लिए प्रिय हैं। बच्चे उन्हें प्यार से काका कलाम कहकर पुकारते हैं। अब्दुल कलाम का जीवन बड़ा ही साधारण रहा है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम है। क्या है पूरा नाम? अब्दुल पाकिर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक साधारण परिवार से संबंधित थे। अनुशासन व ईमानदारी कलाम को पिता की ही देन है और अनुशासन और ईमानदारी उन्हें कहाँ से मिला? पिता से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी माता ईश्वर पर बहुत विश्वास करती थी और माता ईश्वर पर बहुत विश्वास करती थी। कलाम ने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की थी और अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? रामेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में। सन 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इन्होंने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद सन 1958 में एरोनॉटिकल वैमानिकी इंजीनियर बने। वैमानिकी इंजीनियरों की यूरोप और अमेरिका में काफी मांग थी और इनकी यह इंजीनियरिंग की मांग कहाँ थी? यूरोप और अमेरिका में काफी मांग थी। पैसा भी इतना था कि भारत के सामान्य लोग स्वप्न में भी ना सोच सके। कलाम दुविधा में पड़ गए कि अपने देश को छोड़कर विदेश में जाएं या न जाएं। अंत में उन्होंने तय किया कि वे देश छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे। कलाम ने देश सेवा के लिए कैरियर की परवाह नहीं की। इसी के साथ कलाम DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। यहाँ पर उन्हें सुपरसैनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्य मिला। कुछ समय तक इन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट बेंगलोर में कार्य किया। सन 1962 से 1983 के बीच उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के विभिन्न पदों पर कार्य किया। यहाँ उन्होंने प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। 1980 में कलाम के निर्देशन में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपलब्धि के लिए इन्हें 25 जनवरी 1981 को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसी के साथ 1982 में इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का कार्यभार संभाला। इस संस्था में रहते हुए इन्होंने अनेक छोटे बड़े प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण किया। 27 जुलाई सन 1983 को जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसी के साथ त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 प्रक्षेपास्त्र भी बनाए, जिसके लिए सन 1990 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 1998 में उनके निर्देशन के पोखरण में कई परमाणु बम विस्फोट कर परमाणु परीक्षण किया गए जो पूर्णतः सफल रहे। इस घटना के बाद अब्दुल कलाम भारत के परमाणु अस्त्र एवं
प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए। इसके बाद इनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया। और क्या हो गया? इनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया। ये परमाणु बनाने में ये इनका नाम विख्यात हो गया और इनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया। सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्ष 25 नवंबर 1999 को उन्हें भारत का सरकार वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्ष 2001 तक वह इस पद पर रहे। 25 जुलाई 2002 को उन्हें भारत का 12वां राष्ट्रपति चुना गया। कितना नंबर राष्ट्रपति चुना गया? 12वां राष्ट्रपति चुना गया। इनके आगे और 11 राष्ट्रपति हो चुके थे और ये 12 नंबर में हुए। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक ही नहीं, अच्छे कवि भी है। उन्हें शास्त्रीय संगीत से विशेष लगाव है। डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें इंडिया 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी शामिल है। डॉक्टर कलाम का जीवन सदा है। मातृभाषा तमिल है। कविता रचना करना और समय मिलने पर रुद्र वीणा का वादन करना इनका शौक है। डॉक्टर कलाम शुद्ध शाकाहारी है। बच्चे के प्रति इनको बहुत लगाव है। डॉक्टर कलाम त्याग और सादगी के प्यार है। ये भारत के रत्न हैं। आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? आप लोग देखिए इधर में लगाए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? देखिए अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैन अब्दुल कलाम है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक टिक लगा लीजिए। 2 नंबर, डॉक्टर कलाम का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर कलाम का जन्म कब हुआ था? यहाँ से देखिए 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के परमेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर 1 नंबर का ख। उसके बाद अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने? इस तरह से आप लोग ये सब लगा लीजिएगा, खुद से लगा लीजिएगा। बहुत इजी है। देखिए यहाँ सब में लगा हुआ है, आप लोग देख के लगा लीजिएगा। वीडियो देख करके आप टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर राष्ट्रपति थे? 12वें नंबर। इसके बाद वाला आप लोग कर लीजिएगा खुद से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 19 मृत्यु से डरना कैसा। रायगढ़ में राजा मानसी का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी एवं खुशहाल थी। राजा मानसिंह की प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। राजा मानसिंह की पत्नी का नाम नीलिमा था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रानी नीलिमा के गले का हार कहीं खो गया था। महारानी इस बात से बहुत चिंतित थी। वह हार उन्हें बहुत प्रिय था। महारानी ने राजा को बताया कि उनका हार गुम हो गया है। जब महाराजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि जिस व्यक्ति को रानी का हार मिला हो वह 3 दिन अंदर वापस कर दे, अन्यथा जिसके पास हार पाया गया उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या घोषणा किया गया? 3 दिन के अंदर जिसको हार मिला होगा वो वापस कर दे, नहीं तो उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। नगर में सभी को इस बात का चिंता हुई। वहां पास ही के जंगल में एक सन्यासी रहते थे जो ईश्वर भक्ति में लीन होकर साधना कर रहे थे। संयोग से वह हार साधु को मिल गया, परंतु सन्यासी के मन में हार के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। फिर भी उसने यह सोचकर हार रख लिया कि कोई ढूंढता हुआ आएगा तो वह हार उसे लौटा देंगे। अगले दिन सन्यासी ने राजा की घोषणा सुनी, पर वह उस हार को लौटाने नहीं गया। साधु अपनी तपस्या में लीन रहा। 3 दिन गुजर गए। सन्यासी तपस्या में लीन रहा। चौथे दिन सन्यासी हार लेकर नगर में पहुंचा। राजा ने सन्यासी का स्वागत किया। राजा को जब पता चला कि वह सन्यासी रानी का खोया हुआ हार लौटाने आया है जो 3 दिनों से उसके पास था। जब राजा क्रोधित हो गया, वह सन्यासी से बोला, क्या तुमने हमारी घोषणा नहीं सुनी थी? सन्यासी ने उत्तर दिया, घोषणा तो मैंने सुनी थी राजन, पर जानबूझकर हार लौटाने नहीं आया। हे राजन, लोग क्या कहते? एक सन्यासी होकर मैं मृत्यु से भयभीत हो गया। सन्यासी की बात पर राजा ने फिर पूछा, तो आज चौथे दिन क्यों आए हो? इस पर सन्यासी ने कहा,
मुझे मौत का भय नहीं है, पर किसी दूसरे की संपत्ति अपने पास रखना पाप है। मैं सन्यासी हूँ, पापी नहीं। सन्यासी का उत्तर सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया। राजा सन्यासी के सामने नतमस्तक हो गया। फिर राजा ने सन्यासी को सम्मान विदा किया। आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसमें से वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ कीजिएगा। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न। राजा मानसी कहाँ राज्य करते थे? आप लोग देखिए, रायगढ़ में राजा मानसी का राज्य था। यहाँ पर रायगढ़ में, कहाँ पर होगा? रायगढ़ में। कहाँ राज्य करते थे राजा मानसी? रायगढ़ में। राजा मानसी की पत्नी का क्या नाम था? राजा मानसी की पत्नी का नाम देखिए यहाँ, राजा मानसी की पत्नी का नाम नीलिमा था। इस तरह से आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा। रानी का क्या खो गया था? रानी का क्या खो गया था? आप लोग पता है, एक बार रानी नीलिमा के गले का हार कहीं खो गया था। क्या? हार खो गया था। ठीक है, ये 3 नंबर। इस तरह से आप लोग ये पूरा कर लीजिएगा। यहाँ टिक मार्क भी कर लीजिएगा। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 20 कविता है। आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए। गुलाब, कविता का क्या नाम है? गुलाब। हे गुलाब फूलों के राजा, कांटों में मुस्काते हो। क्या है? गुलाब फूलों का राजा है और कांटों पर रहकर भी वो मुस्काते हैं। लाल सफेद गुलाबी पीले सारे जग को भाते हो। और लाल सफेद गुलाबी पीले रहते हैं, फिर भी वो सारे जग मतलब पूरे संसार में भाते हैं, सुंदर लगते हैं। डाली डाली पर खिलकर तुम सबका मन हर्षाते हो। और हर एक डाल पर खिलकर वह सभी का मन को हर्षाते हैं। वन वन बाग बाग में हंसकर सुंदरता बिखराते हो। और वन वन बाग बाग मतलब जंगलों और बगीचों में भी हंसकर वह सुंदरता को बिखराते हैं, चारों ओर सुंदरता को फैलाते हैं। तितली तुम्हें देख खुश होती है और तितलियां क्या होते हैं? देखकर खुश होती है। भौरे गीत सुनाते हैं और भौरे गीत सुनाते हैं। चांद और सूरज भी तुमको देख देख सुख पाते हैं। चांद और सूरज भी देखकर उनको सुख पाते हैं। कांटों में कैसे रहते हो, क्या मुझको बतलाओगे? और यहाँ पर पूछ रहे कांटों में कैसे रहते हो, मुझे भी बतलाओ। मैं गुलाब बनकर इस जग का सबका मन हर्षाऊंगा। और वह बोला है, मैं गुलाब बनकर इस जग में, इस संसार में सबका मन हर्षाऊंगा। कांटों में हंसना सीखूंगा, सबके मन को भाऊंगा। और कांटों में हंसना सीखूंगा और सबके मन को भाऊंगा। आप लोगों को इसने यह कौन लिखा है? श्री नर्मदा प्रसाद खरे। किसने लिखा है? श्री नर्मदा प्रसाद खरे। आप लोग यह पोयम भी 10 लाइन लिखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, और इसमें भी ये शब्दार्थ कीजिएगा। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और टिक मार्क और पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो नहीं आएगा समझ में वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।